प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीनों के कार्यकाल में अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो ध्यान में आता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां विकास की गति रुक गई है, वहीं पर हर बात के लिए केंद्र सरकार को दोष देने की आदत हिमाचल प्रदेश सरकार को पड़ी है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक नया पिछले 6 महीनों के अंदर देखने में मिल रहा है वो ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर अलग अलग तरह का माफियाओं का प्रभाव कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता स्वयं सीधा माफियाओं के संरक्षण के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी बाढ़ का प्रकोप आया, जो बहुत ही प्राकृतिक एक आपदा है, इसमें हम सब लोग जहां सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को सहयोग देगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर इस आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह से जो खनन माफिया की खबरें आ रही हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने स्वयं बयान दिया है। आप लोगों ने 2-3 दिन पहले अखबारों के अंदर देखा होगा, 3-4 अखबारें हैं, इसमें पूरे का पूरा उन्होंने बोला है कि अलग अलग जो नुकसान हुआ इसमें खनन माफिया का बहुत बड़ा योगदान है। अमर उजाला है, दिव्य हिमाचल, हर अखबार में है, जनी पंजाब केसरी में है, दस्तक में है, सब अखबारों ने इसको प्रमुखता से उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया। वहीं पर दोनों मंत्री, उद्योग मंत्री और खनन माफिया के बयान के ऊपर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमने सामने हो गए। और इसी तरह की बातें आप 2-3 दिन से देख रहे हैं। बद्दी बरोटीवाला के अंदर जो खनन माफिया का काम चल रहा है, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक नेता और वहां पर बैठे हुए अन्य लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी जहां पर पुलों का नुकसान हुआ वो सारे का सारा जहां पर खनन माफिया बहुत बड़े स्तर के ऊपर लगा हुआ है। कांग्रेस के मिनिस्टर बोल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इसके ऊपर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे कि क्या इसमें माजरा क्या है। और उसके साथ साथ ये सिर्फ अलग अलग जगहों के ऊपर खनन का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस के शासन के अंदर ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग देखें, ऊना जिला के अंदर क्या स्थिति होगी वहाँ के लीडर लोग जानते हैं। कई बार अलग अलग स्थानों से खबरें आती हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वां नदी पड़ती है। इस स्वां नदी के चैनलाइजेशन का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज भारतीय जनता पार्टी के समय पर इसका चैनलाइजेशन हुआ। लगभग इस सारे चैनलाइजेशन के ऊपर अलग अलग समय के ऊपर मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, अलग अलग समय के ऊपर पैसा इसमें भारतीय जनता पार्टी के समय पर लगा। और अगर ये चैनलाइजेशन नहीं होता तो शायद इस भयंकर जो आपदा आज बारिश की हुई है, ऊना के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता। अलग अलग खड्डों को चैनलाइज किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पैसा दिया। कुल मिलाकर के 1200 करोड़ रुपया ऊना जिला के अंदर स्वां और खड्डों के चैनलाइजेशन के ऊपर लगा, जिसके कारण काफ़ी हद तक नुकसान होने से बचा। फिर भी लोगों का नुकसान हुआ है, अलग अलग जगह हमें जाने का मौका मिला, लेकिन ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर खनन माफिया के लोगों ने फतेहपुर, खानपुर और संतोषगढ़, इस एरिया के अंदर जिसको कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्थानीय राजनेता के संरक्षण के अंदर कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से कुछ लोग जिनके पास ना तो जमीन है वहाँ, ना उनके पास कोई माइनिंग लीज है, ना उनके पास कोई एम फार्म है, रोज प्रतिदिन वहाँ से टिप्पर अलग अलग निकलते जाते हैं। जो स्थानीय पुलिस विभाग है वो सिर्फ ट्रैक्टर वालों के चलान करके अपनी इतिश्री कर रहे हैं, अपना एक हाजिरी लगाते हैं। ट्रैक्टर वाले लोकल काम करते हैं,
माइनिंग वो मैनुअली करते हैं। स्थानीय किसी का मकान बन रहा, किसी की दुकान बन रही, को गवर्नमेंट के काम चले हुए, उसके लिए वो मैनुअली कर रहे हैं, उनके चालान करते हैं। लेकिन कितनी पोकलेन, कितनी जेसीबी, कितनी टिप्पर इन्होंने पकड़ी, इसका रिकॉर्ड ये पिछले 6 महीने के अंदर बताएं कि कितना पकड़ा। और ये तो अभी स्वां आ गया, इनके पाप धुल गए 6 महीने के, अभी पूरी नदी रेत से भर गई। लेकिन अगर अभी भी आप लोग जाकर के देखेंगे फतेहपुर, खानपुर, संतोषगढ़, लोगों ने ढेर लगा दिया रेतों के बाहर निकाल करके। रात को फिर जेसीबियाँ लगती हैं, टिप्पर आते हैं पंजाब से, फिर वहाँ जो एक माफिया के लोग हैं जो जगह के ऊपर गुंडागर्दी भी, वो शराब भी बेचते हैं संतोषगढ़ एरिया में, वो रेत माफिया का काम भी करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट को पता है, उस दृष्टि से वो सारा काम करते हैं। और फतेहपुर, खानपुर में भी वो काम करते हैं। और गवर्नमेंट के अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की पिछली गवर्नमेंट ने टोटल लीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चाहे किसी की माइनिंग लीज भी है तो भी आदमी नहीं कर सकता है। इस एरिया के अंदर कांग्रेस की पूर्व सरकार में, बीजेपी की सरकार से पहले वापस कर दी कि हमें कोई जरूरत नहीं है जहाँ पर संरक्षण देने के लिए खनन माफिया को। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समय पर माइनिंग चेक पोस्ट लगी थी, वो माइनिंग चेक पोस्ट का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं रहा। लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर लगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई उस पर काम नहीं कर रहा है। ये माफिया के लोग स्थानीय नेताओं के सहयोग से माफिया का काम कर रहे हैं, खनन माफिया का काम कर रहे हैं। ऊना विधानसभा का दुर्भाग्य है कि जहां पर सिर्फ खनन माफिया सक्रिय नहीं है। अगर आप लोगों के ध्यान में आएगा तो आप लोग देखेंगे इस एरिया के अंदर, मेरे पास ये लिस्ट है जो मैं अफसरों को दूंगा, जो मेरे पास लिस्ट है, 17 नई दुकानें ऊना एरिया के अंदर खुली हैं सट्टा माफिया की। महतपुर, सनोगढ़ के अंदर 15 दुकानें, महतपुर और सनोगढ़ का जो एरिया, जब इन नए, क्योंकि इनकी सीआईडी फेल है, क्योंकि इन्होंने जो एसआईयू में लोग लगाए हुए हैं उनकी स्वयं की फोटोआं चिट्टा माफिया के साथ मीडिया के ऊपर है। स्वयं की फोटो जिनको एसआईयू में लगाया, वो लगाए इसलिए है कि संरक्षण इनको मिलता रहे, वो बड़े अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं। इनको नहीं पता, लेकिन हमारे पास 30 दुकानों की लिस्ट है, मेरे पास 30 दुकानों की लिस्ट है। मैं एसपी को भी दूंगा, डीसी को भी दूंगा, डिप्टी कमिश्नर और स्टूडेंट पुलिस इनके ध्यान में लाएंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करवाएंगे इसमें, तो उन दुकानों के बाहर जाकर के बीजेपी के लोग खुद फिर निपटेंगे ऐसे माफियाओं से। एक लॉटरी चलती है, नेपाल की शायद है या पंजाब की है, मुझे उसका आइडिया नहीं, को नेपाल की बोलते हैं, को पंजाब की बोलते हैं। उसका आधे घंटे के अंदर रिजल्ट निकलता है। शरेआम ऊना के अंदर दुकानें चल रही हैं, सनोगढ़ के अंदर चल रही हैं, महतपुर के अंदर चल रही हैं। उसका स्क्रीन के ऊपर टेस्ट आता है, रिजल्ट आता है जो लोग बताते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं पता लग रहा। पुलिस के पास टाइम नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि कुछ पुलिस के अधिकारी दोबारा जहाँ आए हैं 3 साल के बाद, जिनको जहाँ से उठा दिया था हमने, वो दोबारा आए क्योंकि बॉर्डर एरिया की उनको आदत पड़ गई है जेब में भरने की। उनको आदत है कि बॉर्डर एरिया के अंदर अच्छा ही एक माल मिलता है, वो दोबारा जहाँ पर आए। उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे सकता हूँ कि वो कौन कौन लोग हैं। उनको इसलिए उठाया था इस जिला से, 3-3 साल लगाते थे। इतनी जल्दी आते नहीं है इंस्पेक्टर लोग, ना ही बुलाता है। वो बात करके लाए गए हैं कि तुम लोगों ने ये करना और हम आपको दोबारा लेकर के आ रहे हैं। उसके साथ साथ सट्टे की दुकानों के साथ आप देखेंगे 15 शराब के नए ठेके ऊना विधानसभा के अंदर खुल गए पिछले 6 महीने। जहां आप लाइसेंस चाहो वहां शराब का ठेका, त्रिशमा के सामने शराब का ठेका, रकड़ कॉलोनी के अंदर शराब का ठेका। दूसरा, एक तो पहले था मसोली मोड़ के पास, ऊना में पुल के पास अरनियाड़ा रोड के ऊपर शराब का ठेका, ऊना में स्वां नदी के पास जो नया पुल बना हुआ उसके ऊपर शराब का ठेका, ऊना के रोड से सनोगढ़ तक जाएं शराब के नए नए ठेके। लोगों को शराब में डुबो करके, गर्त में डुबो करके जवानी को खराब करने का ये काम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर चला हुआ है। एक सब ठेके के नाम पर एक नई रीत कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। इसको मैं विधानसभा के अंदर इन सब चीज़ों को उठाने वाला हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर एमआर जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, डॉक्टर को जो अच्छा लगता है डॉक्टर दवाई लिखते हैं और फिर वो लोग अपनी दवाइयों की सप्लाई करते हैं। हर जगह के ऊपर माफिया बैठा दिया गया। हॉस्पिटल के अंदर भी लिस्ट गई है किस आदमी के कहने पर दवाई लिखी जाएगी, कौन आदमी पूरा दिन वहां पर डॉक्टरों के कमरे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, जो डॉक्टरों को डराते हैं।
दवाइयाँ उनकी अच्छी हैं कि बुरी हैं, इसकी मैं पूरी कंपनियों की लिस्ट मांगी है मैंने किसी से, कौन सी कंपनियों के वो मालिक हैं, कौन सी कंपनियों से लेते हैं, क्या गैलेक्सो का वो लिखते हैं, क्या डॉक्टर रेड्डी की वो लिखते हैं, क्या ऐसी कंपनियों का एमआर उनके पास है जब घटिया दवाइयों की सप्लाई ऊना के अंदर हो रही है। यह पहली बार हुआ कि वहाँ पर लिस्ट गई है कि इनकी दवाइयाँ लिखनी है, इनकी दवाइयाँ नहीं लिखनी। और इसके आगे एक और माफिया हमारे चल पड़ा है, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में ठेके होते हैं। ठेकों में कई बार जल्दी काम कराना हो तो डीएनएटी बना करके, जैसे आजकल पुल के पास कहीं मान लो कोई काम हो गया, टेंडर आप लगाएंगे, 2-2.5 महीने लगेंगे, लेकिन एकदम करने पड़ते हैं कई बार काम, वो जिसको कहते हैं ओकेजनली होते हैं। लेकिन जहाँ पर डीएनआईटी बना करके कुछ माफिया पूरा दिन पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के दफ्तर में बैठे रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो गगरेट से आकर के रक्कड़ कॉलोनी में मकान लेके रहने लग पड़े हैं, जो लेन देन का हिसाब किताब करते हैं। रहने वाले जहाँ के नहीं है, घूमते जहाँ पर है। तो जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के बाहर पिछले कल धरना भी हुआ, लोगों को फार्म नहीं देते हैं, लोगों को फार्म नहीं भरने देते हैं। ऐसे पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के अंदर डीएनआईटी माफिया लगभग 150 डीएनआईटी बनी पिछले 6 महीने के अंदर। काम कोई हो नहीं रहा है, पेमेंट ली जा रही है लोगों से। और उसके साथ साथ एक तबादला माफिया के लोग जहाँ पर हैं, लोगों की बदली करवाते हैं, बदली करवाने के बाद बातचीत होती है, लगभग 50% लोग वापस आए हैं जिनकी बदलियाँ 6 महीने के अंदर हुई है। इतना क्या प्यार आ गया था उनके साथ, 6 महीने के अंदर वापस आ गए वो लोग। और अनेकों लोगों को कोर्टों के अंदर जाना पड़ा, कोर्टों में स्टे लेने पड़े, महिलाओं को ऊना से बदल करके संभौर के इंटीरियर में भेजा गया। लेकिन धन्यवाद है माननीय उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, कि उन्होंने स्टे दिए और उनको स्टेशन फिर ऊना के अंदर दिए। जिनको परेशान किया गया उनसे लेन देन करके, ये जो मैं कह रहा हूँ कि रकड़ में बैठे हैं, ये वो लोग करते हैं, वो व्यक्ति करता है। और जरूरत पड़ी तो मैं नाम भी लूंगा आने वाले टाइम में कि कौन है व्यक्ति। वो व्यक्ति बैठ करके फिर लेन देन करते हैं, फिर कांग्रेस के दफ्तर में बातचीत होती है, वहाँ बुलाया जाता है लोगों को, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। उसके बाद उन लोगों के साथ जो लोग हैं वो लेन देन का हिसाब किताब करते हैं। ये तबादला माफिया एक नया परुआ है। और एक और है जो जहाँ पर माफिया चल रहा है, गुंडा माफिया। आपने देखा होगा, मैं आज फोटो नहीं ला पाया, मैं आपको फोटो बताऊंगा कभी। रायपुर सोडा के अंदर तलवारों से और डंडों से 3 महीने पहले कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया गया, एक व्यक्ति का बाजू काट दिया, सुरेंद्र सिंह व्यक्ति का। उसके बाद वो लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए, तो अस्पताल में आकर के कुछ लोगों ने फिर दोबारा अटैक किया। तो देवेंद्र या बलविंदर लड़के का नाम है, जिनको से उसकी आंख फोड़ दी, पीजीआई तक जाना पड़ा उसको, पीजीआई में उसका इलाज हुआ जाकर के। और इसके ऊपर धाराएं लगी जिसके अंदर लोग अरेस्ट होने थे, लेकिन फिर कांग्रेस के स्थानीय लीडर के इशारे के ऊपर उन लोगों को अरेस्ट नहीं होने दिया। हाई कोर्ट से जमानत कराने का उनको टाइम दिया गया 15-20 दिन। अगर हम लोग तलवारें चलाने वाले, हॉस्पिटल के अंदर को इलाज करा रहे, उसके ऊपर अटैक करने वाले लोगों को भी टाइम देंगे जमानतों का, तो ऊना की राजनीति ये बर्दाश्त नहीं होगी। 6 महीने हमने टाइम दिया था कि 6 महीने देखते हैं ये क्या करते हैं। तो ये एक नया गुंडा माफिया वहाँ पर उभरा। और आपने 15 दिन पहले देखा होगा, ऊना शहर के अंदर एक व्यक्ति ने शरेआम व्यक्ति को चाकू मारा। चाकू मार करके, आप लोग भी मीडिया वाले वहीं पर थे, वो किस कांग्रेस के नेता का नाम लेकर के बोल रहा था कि मुझे उस कांग्रेस नेता का संरक्षण प्राप्त है, जो एमएलए रहे हैं हमारे यहाँ के। शरेआम नाम लिया उसने, सब दुनिया ने सुना शहर के अंदर। उस व्यक्ति का क्रॉस केस बना दिया, जिसको चाकू लगा उसके ऊपर भी केस बना दिया कि तैने लड़ाई की उसके साथ। ये मेरे को कल पता लगा, उसके ऊपर भी केस बना दिया। वो व्यक्ति तो बाजार के अंदर छुड़ाने के लिए गया था, और जो व्यक्ति चाकूबाजी जहां पर करता है उसके ऊपर दिल्ली में केस है। उसने चुनावों के दिनों के अंदर 3-4 साल पहले भी लड़ाई की थी। उस समय भी हमारे म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन विनोद पुरी, उनके साथ लड़ाई हुई थी, बीजेपी के लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। उसकी आदत है काम करने की। पुलिस के लोग उसको संरक्षण दे रहे हो, कांग्रेस का स्थानीय नेता उनके साथ खड़ा हुआ, वो फोन करता है कि इस आदमी को अरेस्ट मत करो। लेकिन लोगों के दबाव में, लोगों के आंदोलन में, शहर के लोगों ने आंदोलन किया। एक चाकू मारने वाले को अरेस्ट करने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा। ये शहर के अंदर पहली घटना हुई है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि भैया किसी को संरक्षण दो,
हम भी 20 साल से, मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ। ऊना की जनता ने 4 बार मुझे विधायक बनाया और 25 साल से राजनीति में है। सिवाय बदमाश को पकड़ने के हमने किसी का कभी फ़ोन किया हो कि इस आदमी को छोड़ दो। हम जरूर ये बोलते हैं कि भैया छोटी मोटी लड़ाई है तो बैठ करके समझौता करा दो, किसी के ऊपर FIR क्रॉस कर दो, लेज कर दो, किसी के ऊपर एट्रोसिटी का झूठा केस बना दो। जो नई धंधेबाजी पिछले 6 महीने के अंदर शुरू हुई है विधानसभा क्षेत्र, पिछले 6 महीने के अंदर बैठे हैं दफ्तरों के अंदर, काम कोई है नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। जितने भी काम BJP के टाइम पर चले थे वो सारे के सारे कहीं पर रुके हुए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पैसा कैसे कमाना है, हर जगह के ऊपर अपने दलाल कैसे खड़े करने हैं, फिर उन दलालों से कमीशन कैसे इकट्ठा करना है, कमीशन इकट्ठा करके फिर इलेक्शन के दिनों में दानी सज्जन कैसे बनना है, दान देना, लोगों के बच्चों को एक टुकड़ मार गैंग इकट्ठी करो, उसको रोटी पानी खिलाते रहो होटलों के अंदर, उस गैंग को संरक्षण दो, उस गैंग से जो धंधे कराओ और अपनी राजनीति चमकाओ। जो नया धंधा ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 6 महीने में तो पूरे जिसको कहते हैं स्वर्ण अक्षरों में चला हुआ है। लेकिन जब से राजनीति में कुछ कांग्रेस के असामाजिक लोग आए हैं, उन्होंने ऊना की राजनीति को गंदा करने की कोशिश ही नहीं किया, गंदा कर दिया हुआ है। कोई भी माफिया है उसको सीधा संरक्षण है, उसको सीधा संरक्षण है। हम हर किसी का साथ देने के लिए नहीं आए हुए, जो द्वारों के ऊपर लिखा हुआ हर किसी का साथ देता फलाना, हम हर किसी के लिए नहीं है। हम शरीफ आदमी के लिए, बदमाशों के लिए नहीं। राजनेता हर किसी के लिए नहीं होता है, राजनेता हर किसी शरीफ आदमी के लिए होता है, बदमाश आदमियों के विरोध के लिए होता है। लेकिन दीवारों के लेख से पता लग गया था कि ये हर किसी के साथ है, जो 2 नंबर के लोग हैं, बाकी शरीफ आदमी के साथ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और ये जो खनन माफिया, सट्टा माफिया, शराब माफिया और अस्पताल के अंदर दवाई माफिया और PWD के अंदर DNIT माफिया, और लोगों को ऑफिसर्स फ़ोन करते हैं कि हमें राजनीतिक दबाव है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है, आप लोग अपने फार्म मत भरो, हमने किसी विशेष व्यक्ति को ठेका देना। ये ऊना के अंदर नहीं चलेगा, बाकी जहाँ जिसने चलाना चलाता रहे। अधिकारियों को भी भुगतना ही पड़ेगा। ये अधिकारी भी ध्यान में रखें, हम किसी को धमकी नहीं देते हैं, उनको स्पष्ट बात करने की मेरी आदत है। कुछ लोगों को मैंने बोला भी है कि भैया आप लोग ओपनली काम करो, आपको गवर्नमेंट का काम करना करिए, लेकिन आप लोग किसी आदमी को फ़ोन करके मत बोलिए कि आप यहाँ का फार्म मत भरो, हमने किसी को ये काम देना। ओपन टेंडर करो, जो आदमी लेकर के जाता है वो आदमी काम करे। गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसे की प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ध्यान में नहीं आता उनका माफिया कैसे पैसा खा रहा है, किस तरह से पैसे की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शरेआम गुंडागर्दी करने वाले लोग, संरक्षण प्राप्त हैं जहाँ पर, उसका मैंने उदाहरण दिया आपको, तलवारें चलाने वाले लोग, धाराएं 325 तक लगी हैं लोगों को, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहा कोई भी। क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा? एट्रोसिटी झूठी लगाई जा रही है लोगों के ऊपर, लोगों को उकसा करके। कोई ऐसा गलत अगर एट्रोसिटी के नाते जो धारा बनती है अगर कोई बोलता तो उस आदमी के ऊपर लगनी ही चाहिए। लेकिन 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, उसमें से अगर कोई व्यक्ति दूसरे परिवार का है तो राजनीति उसमें कहाँ से आ गई? अगर उसको बोला तो उसको लगानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दबाव डलवाया जाता है। और कुछ लोग शरेआम गुंडागर्दी जगह जगह पर कर रहे हैं। अब 6 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को, हमने तो सोचा था कि थोड़ा और देख लेते हैं 1 वर्ष, लेकिन 6 महीने के अंदर लोगों की इन्होंने नाक करवा दी है। और हमें भी देखने में आया कि इन लोगों को अब जो गुंडागर्दी करने नहीं देनी है। और इन लोगों के जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने चट्टा माफिया के साथ फ़ोटो खिंचाई हुई है, जो सट्टे वालों के साथ फ़ोटो खिंचा करके फेसबुक के ऊपर डालते हैं, मुझे जाना पड़ा तो मैं हाई कोर्ट के अंदर उनके फ़ोटो दे करके उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा हाई कोर्ट के अंदर। और उन लोगों ने अपने अपनी JCBयाँ लगा दिया सुहा के अंदर, अपने अपने ट्रैक्टर लगा दिए सुहा के अंदर, और सब लोग एक ही बात बोलते हैं हमें राजनीतिक दबाव है। तो राजनीतिक दबाव तुमने सहना है, वरना जहाँ से चले जाओ भैया, जहाँ से निकल जाओ, कहीं बदली करवा लो। राजनीतिक दबाव अच्छे काम के लिए आएगा तो अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। राजनेताओं को बोलना पड़ता है, किसी शरीफ आदमी के ऊपर गुंडागर्दी होती है तो हम बोलेंगे कि भैया मत करिए, लेकिन शोरेबाजों को संरक्षण देना है, खनन माफिया को संरक्षण देना है, सट्टा और लॉटरी चलाने वालों को संरक्षण देना है। तो मुझे लगता है कि इसके विरोध में अब इनको सहना पड़ेगा। उसकी शुरुआत पिछले कल कुछ लोगों ने की है, ठेकेदारों ने नारेबाजी करके। तो मेरा अधिकारियों से भी आग्रह रहेगा
कि वो सब लोग ठीक काम करें। कभी भी हमने उनको अगर गलत के लिए बोला है तो वो हमें इनकार करें, और कोई और बोलता तो उसको भी इनकार करें। और जो स्वां बचा है वो भारतीय जनता पार्टी ने 1200 करोड़ रुपया लगा करके बनाया है। आज उसको उजाड़ने के लिए जो कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। और जरूरत पड़ी तो आप जैसे मीडिया को लेकर के मैं, क्योंकि अभी पूरी नदी भर गई है रेत से, आपको मैं 10 दिन के अंदर नदी के अंदर दोबारा लेकर के जाऊंगा। आपने देखना नदी की क्या हालत होती है। वो कौन माफिया जो रेत उठा करके ले जा रहा है। जब माइनिंग बैन है, लीज वालों को हम फार्म नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ के माइनिंग ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। वो एक्सक्लूसिवली इसके लिए लगा हुआ है। बल्कि तो 24 डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने अधिकार दिया हुआ, IPH को, PWD को, पुलिस को, कोई भी व्यक्ति माइनिंग के ऊपर चलान कर सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको जो तनख्वाह मिलती है, उसके जो हम माइनिंग गार्ड्स हैं, उसका जो माइनिंग ऑफिसर है वो इसलिए मिलती है माइनिंग को रोके। लेकिन वो कांग्रेस के दफ्तर में बैठा रहता है। इसकी बीजेपी के टाइम पर गवर्नमेंट जब आएगी, इसकी मैं प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराऊंगा कि इसने कितनी प्रॉपर्टी कमाई है जब से यमुना के अंदर माइनिंग ऑफिसर है, और ये किस तरह से लोगों को संरक्षण देता है। तो ये सारी बातें मैंने आपके ध्यान में लानी थी। अब इन अधिकारियों ने काम करना है तो काम शुरू करें, नहीं करना है तो फिर विरोध सामना करने की ताकत रखें। तो फिर विरोध इनको सहना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम समाज का। और लोकल ट्रैक्टर वालों को जो तंग करेंगे, 2-2 हज़ार रुपए की ट्राली रेत की हो गई है, अगर उनको तंग करेंगे तो भी हम लोग विरोध करेंगे। माइनिंग अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन में से मैनुअली करता है और ट्रैक्टर लेके जाता है, और 100 मीटर इधर से लेफ्ट बैंक से, 100 मीटर राइट बैंक से, और पुल से 200 मीटर नीचे कर रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को उस ट्रैक्टर को पकड़ने का अधिकार नहीं। लोग अपनी जमीन में से रेत लाने का अधिकार रखते हैं। अगर हुआ तो ट्रैक्टर वालों को लेकर के मैं आंदोलन करूंगा। 400 लोग इन्होंने परेशान किया है, लेकिन पंजाब के रेत वाले टिप्पर, JCB और पोकलैन खानपुर में कहां से पहुंच गई, क्या पुलिस को नहीं पता? वो क्रॉस करके आई टोल टैक्स बैरियर से ट्राले के ऊपर। पूछा नहीं पुलिस ने कहाँ जा रही है, भैया कौन से नेशनल हाईवे का काम चला हुआ जा जो तू जहाँ पर लेकर के जा रहा है, जैसे कोई नहीं पूछ रहा है। टोल टैक्स बैरियर तो सबको नाम दिए हुए। ये नई सिस्टम आ गया, चिट सिस्टम। मेरे दल्ले कौन है बाद में मैं आपके ध्यान में बताऊंगा। जब कॉलेजों में के स्कूलों के पेपर हो रहे थे तो किसके स्कूल में रेड नहीं करनी है, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने ये भी नाम दिए गए थे कि स्कूल में नहीं जाना है जहाँ नकलबाजी होने दो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खुद तो पढ़े नहीं, लोगों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे रहे। खुद कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन लोगों के बच्चे भी अपनी तरह के लफंगे रह जाए, अनपढ़ रह जाए और नकल मार करके माफिया की तरह मिल जाए। ये कांग्रेस के स्थानीय नेता ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। हमारे को एजुकेशन के ऑफिसर्स ने बोला, जब उन्होंने इनकार किया तो उनकी बदलियां कर दी दूसरे जिलों के अंदर। हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आए। 8 महीने रिटायरमेंट के थे, उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया कि मेरे 8 महीने रिटायरमेंट के हैं, मैं काम नहीं रोक सकता हूँ, मैं गलत व्यक्ति को नहीं सह सकता। जब उन्होंने इनकार किया तो उसकी बदली कर दी, चाहे 8 महीने तो जाओ, क्योंकि नकल मराना भी नेताओं का काम, नेताओं का काम हो गया। आप सूची में जोड़ लें, नेता किसी ने अपने बच्चे को नकल मरानी है तो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से मिल लें, वो आपको संरक्षण दे देंगे, कुछ पैसे लगेंगे। ये ऊना के अंदर शरेआम मैं बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर कहीं भी कसम खाने को तैयार हूँ। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो राजनीति यहाँ कर रहे हैं, वो मेरे साथ चलें किस धार्मिक स्थान के अंदर, कसम खानी है कि वो इसमें इन्वॉल्व है या इसमें इन्वॉल्व नहीं, बताएं, वो मेरे साथ चलें। ये 2 नंबर के लोग ज़्यादा देर चलते नहीं, इनको लगता है यूपी की तरह जहाँ पर भी हम लोग जैसे पहले होता था जहाँ करेंगे। कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। स्कूलों के नाम दिए गए, एजुकेशन के जो फ्लाइंग स्क्वाड थे उनको नाम दिए, इन स्कूलों के अंदर नहीं जाना है। और जो टीचर सख्ती कर रहे थे उन टीचर को ड्यूटी से हटा दिया गया। इनकी टीचर ड्यूटी हटाओ, जो बच्चों को तंग कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। घर घर बैठे लोगों के 90% नंबर आए हैं, कुछ बच्चों को 80% नंबर घर बैठे। आपको चाहिए होगा मैं बता दूंगा कहाँ आया हुआ, कौन से स्कूल में। ये जो सारी घटनाएं हैं, जो बहुत ही लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आपको गलत जो, अगर हम गलत कर रहे हैं, हमने किसी समय गलत किया तो आप उस समय उदाहरण देकर के साथ में जोड़ दो कि बीजेपी के टाइम पर भी ये होता था। हमने कभी भी किसी भी समय ऐसे माफियाओं को समर्थन नहीं दिया, हमने हमेशा ऐसे लोगों का विरोध किया। लेकिन पहले 10 साल से कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व के द्वारा 2 नंबर के लोगों को संरक्षण देने की नई परंपरा यहाँ पर चली है। कांग्रेस के नेता पहले भी थे, ओपी रतन जी भी थे, वीरेंद्र गौतम जी भी थे,
और भी बहुत से लोग रहे हैं जहाँ पर कभी इस तरह का नंगा नाच ऊना विधानसभा के अंदर ना कभी किसी ने किया, ना कभी किसी ने ऐसा सोचा। लेकिन आज एक माफिया के अड्डे के रूम में कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं और उनके दलाल सुबह से शाम तक वहाँ जाकर के ये सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन इसको रोके, गवर्नमेंट इसको रोके, और मैं इसको मुख्यमंत्री जी के पास भी उठाऊंगा, सारी चीज़ों उनके ध्यान में भी लाऊंगा। और अगर नहीं रुकेगा तो हम लोग जनता को साथ लेकर के जिस भी जगह दस्तक देनी पड़ेगी हम लोग देंगे।